हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 मैथ वास्तविक संख्या प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। क्या ये हमारा पार्ट नंबर 10 है? ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। ठीक, इसके पहले मैंने 9 क्लास लिया है। क्या इसके पहले मैंने 9 क्लास लिया है? यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस प्रकार से आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आई बटन इस साइड देखिएगा। ठीक, उस आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक, और आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो मिल जाएगी। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, 5वां क्वेश्चन है ना। देखिए पहले क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए। क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या छह घातीय अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या है? छह घातीय अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है जब कोनो संख्या शून्य पर समाप्त होए, वो 10 से विभाजित होए। तो आप लिख दीजिए, यदि किसी संख्या, आप लिखिए, यदि किसी संख्या का अंक शून्य के साथ समाप्त होती है, यदि यदि किसी यदि किसी संख्या का अंक, अभी हम आपको समझाएंगे, सिर्फ आपको नोट करना है। अभी यदि किसी संख्या का अंक शून्य शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त शून्य पर समाप्त होती है, तो वह 10 से विभाजित होगी। तो वह 10 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंक शून्य के साथ समाप्त होती तो वह 10 से विभाजित होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं भैया आपको, 120 को देखिए, शून्य के साथ इसके लास्ट में शून्य है ना, तो 10 से अगर हम इसे काटेंगे तो कट जाएगा। शून्य जीरो से जीरो कट गया 12 हमारा। जैसे 1000 हुआ, अभी हम देख रहे हैं, इसे हम देखिए शून्य के साथ समाप्त हो रहा है, हम इसे 10 से विभाजित करें, कट जा रहा है ना। तो कोई भी संख्या होगी जो शून्य के साथ समाप्त होगी वो 10 से विभाजित होगी। ठीक, वही मैंने लिखा है। यदि किसी संख्या का अंक शून्य पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी। ठीक, मैंने यहाँ लिख दिया होगी। अब आपको क्या लिखना है? अब आप लिख सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 और 5 से विभाजित होगी। 2 और 5 से विभाजित होगी। आप लिख सकते हैं। ठीक, जो होगी यहाँ है, आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद विभाजित होगी, या 2 और 5 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं आप, जैसे 1000 हुआ, ये शून्य के साथ समाप्त हो रहा है। अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो 500 आ जाएगा। देख रहे हैं आप ना। अगर हम इसे क्या है, अगर हम 1000 को 5 से भी काटेंगे तो 5 से कट जाए तो 200 आ जाएगा। ठीक, देखिए इस प्रकार हम आपको वही बता रहे हैं, या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि आप लिख सकते हैं क्योंकि 10 बराबर होता है 2 गुणे 5। ठीक, क्योंकि 10 बराबर आपको मिलता है 2 गुणे 5। ठीक, उसके बाद आप लिख सकते हैं छह घातीय n का अभाज्य गुणनखंडों में। क्या छह घातीय, कि आप छह घातीय n का अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या छह घातीय n का अभाज्य गुणनखंड बराबर आप लिख सकते हैं छह घातीय n का अभाज्य गुणनखंड। छह घातीय n का छह घातीय n का छह घातीय n का अभाज्य गुणनखंड,
छक घाते n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका आप गुणनखंड लिख सकते हैं, 2 × 3 आएगा, 6 का गुणनखंड करेंगे और इसके ऊपर आप इस प्रकार से घात लगा सकते हैं। तो आप घात अलग अलग लगा सकते हैं, आप इसका घात अलग अलग लगा सकते हैं, जिस प्रकार मैंने लगा दिए। देखिए 2 × 3 है, उसके ऊपर मैंने घात लगाया, तो उसके बाद मैंने अलग लगाया, 2 घाते n 3 घाते n आ गया, ठीक। क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आप फाइनली इसके ऊपर भी होल स्क्वायर के ऊपर भी लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद आपको फाइनली क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं छक घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। क्या है, छक घाते n, क्या है, छक घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणन, छक घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, 5 नहीं है। आप छक घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं, देखिए इसमें 2 और 3 है ना छक अभाज्य गुणनखंड की, लेकिन इसमें 5 नहीं है ना, तो आप वही लिखिए छक घाते n के, क्योंकि 5 से कह रहा है विभाजित होगा। जांच की किसी भी प्राकृतिक संख्या का अंक शून्य के साथ समाप्त हो सकती है, तो 5 जब शून्य के साथ समाप्त होगी 2 और 5 होना जरूरी है, तो इसमें 5 नहीं है ना, तो आप लिख सकते हैं छक घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसलिए छक घाते n 5 से विभाजित नहीं होगी, 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 ठीक। तो आप लिख सकते हैं अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से क्या आप लिख सकते हैं, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि, या चूंकि ना लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए अब, या लिख सकते हैं डायरेक्ट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से, क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका, क्या है, अंकगणित, आप लिखिए, भी हम आपको समझा रहे हैं सारा कुछ, अंकगणित की आधारभूत, क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता, क्या है, अद्वितीयता, क्या है, अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है, हमें यह निश्चित कराती है, हमें यह निश्चित कराती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें निश्चित कराती है कि छक घाते n के अभाज्य गुणनखंड, क्या, छक घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्या, छक घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। आप लिख सकते हैं छक घाते n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, क्या, अभाज्य गुणनखंड में 2 और, क्या है, 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या नहीं है। छक घाते n के अभाज्य गुणनखंड में, देखिए छक घाते n का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड का किया 2 और 3 आया ना, तो वही आपको लिखना है छक घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य कोई, क्या है, अन्य कोई अभाज्य संख्या नहीं है, कोई अभाज्य संख्या है। छक घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या नहीं है, कोई अभाज्य संख्याएं नहीं है, कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप लिख सकते हैं अतः, क्या है, अतः छक घाते n, क्या है, अतः छक घाते n अंक शून्य, आप लिख सकते हैं अतः, आप लिख सकते हैं अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, आप लिख सकते हैं अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या छक घाते n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। आप लिख दीजिए अतः
अतः यहीं से आप लिख दीजिए, क्वेश्चनों से ही उठाइए, क्वेश्चनों से उठा लीजिए। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या छह घातीय n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। आपको यही नीचे लिख देना है, तो हम लिख देते हैं। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या छह घातीय n अंक शून्य पर समाप्त हो सकते हैं। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकते, शून्य पर समाप्त। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या छह घातीय n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, आपको यहीं नहीं लगा देना है, बस नहीं हो सकती है। ठीक, देखिए हम आपको थोड़ा सा एक बार समझा देते हैं। वैसा कि आप समझ गए हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसका समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। यदि आपको ज़्यादा समस्या हो रही तो एक बार ये वीडियो रिपीट करके देखिए, 1 से 2 बार। आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है और इसमें वीडियो एकदम पावरफुल है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।